तो कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर रेड से जुड़ा मामला। खोड़निया उदयपुर से सागवाड़ा के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर में सागवाड़ा पहुंचेंगे खोड़निया और उन्होंने कहा कि ईडी की जांच में मैं सहयोग करूंगा। किसी भी तरह से मेरा कोई गलत आचरण व्यवहार नहीं था, ना आगे रहेगा। विधायक राजनीतिक और सामाजिक करियर है मेरा, ये कहना है उनका। ये बड़ी बात उन्होंने कही है क्योंकि ऐसे समय पे हमेशा लोग घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट हो जाती है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। और ईडी नाम ही ऐसा है और अगर उसको इनपुट मिले हैं और लगातार नाम सामने आ रहा है तो अब वो कार्रवाई कर रही है और एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दे रही है। चाहे हम राजधानी जयपुर की बात करें, डूंगरपुर की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें। और उनके रिश्तेदारों के भी अब रेड पड़ रही है, लगातार ईडी अपना शिकंजा कसती जा रही है। लेकिन इस बीच उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से मेरा कोई गलत आचरण ना पहले था, ना मेरा कोई इस तरीके का व्यवहार रहा है। विधायक राजनीतिक और सामाजिक करियर है मेरा और वो भी आगे रहेगा और इसीलिए मैं पूरा सहयोग ईडी का करूंगा। जो वो चीज मुझसे पूछेंगे, जो सवाल जवाब करेंगे, मैं उसके लिए रेडी हूं। कुछ ही देर में सागवाड़ा पहुंच जाएंगे दिनेश खोड़निया। कांग्रेस नेता है, बड़ा नाम है और ईडी की जांच में सहयोग करने की बात दिनेश खोड़निया ने कही है और यह भी कहा कि मेरा किसी भी तरह से कोई मिसबिहेव कभी नहीं रहा है। मेरा नेचर, मेरा स्वभाव हमेशा से सही रहा है और आगे भी रहेगा। बेदाग छवि रही है। मेरा राजनीतिक करियर की बात करो या सामाजिक करियर की बात करो। कुछ ही देर में सागवाड़ा पहुंचेंगे और यह भी कहा कि मैं वहां पहुंचकर ईडी की इस कार्रवाई में सहयोग करूंगा, ईडी की इस जांच में सहयोग करूंगा। जो भी सवाल जवाब किए जाएंगे उसका मैं आंसर देने के लिए रेडी हूं। तो कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर रेड से जुड़ा पूरा मामला लगातार अपडेट सामने आ रहा है और अब ये बड़ा अपडेट ये है कि दिनेश खोड़निया का बयान आ चुका है, रिएक्शन आ चुका है। क्योंकि हर कोई यही जानना चाहते थे कि दिनेश खोड़निया आखिर कहां पर है, क्योंकि लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। लेकिन दिनेश खोड़निया अपने उन निवास पर नहीं थे। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि वो सागवाड़ा पहुंच रहे हैं, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे और ईडी से सामना करने के लिए तैयार है, ये भी जानकारी मिल रही है। उन्होंने बेदाग छवि बताई है खुद की, अपने राजनीतिक करियर की बात करें या सामाजिक करियर की बात करें और ये भी कहा कि मैं कुछ ही देर सागवाड़ा पहुंच जाऊंगा, बहुत जल्द ईडी से मिलूंगा, सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। तो कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर रेड से जुड़ा मामला लगातार ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है राजधानी जयपुर में। हालांकि उस बिल्डिंग में पहुंची है जहां उनका फ्लैट है, 4th फ्लोर पर। हालांकि चाबी का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि वो लॉक है और बहुत जल्द वहां पर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वहीं शिवेंद्र सिंह परमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जयपुर में उस अपार्टमेंट के बाहर है जहां पर ईडी पहुंची हुई है और बहुत जल्द उनके फ्लैट में भी कार्रवाई होगी जो कि दिनेश खोड़निया का ही है। शिवेंद्र, रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आखिर दिनेश खोड़निया कहां है। सागवाड़ा बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे वो, ये अपडेट मिल रहा है और उनका भी बयान आया है कि मेरी छवि राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बेदाग रही है और मेरा स्वभाव और सहयोग मैं हमेशा से करता आया हूं और आगे भी मैं यही करने वाला हूं, यानी ईडी की हर एक जांच में मैं सहयोग करूंगा। यह बयान आया है, बहुत बड़ा बयान शिवेंद्र। देखिए, ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब ईडी की कार्रवाई होती है पूनम किसी भी व्यक्ति पे उसके ठिकानों पर, तो ईडी की तरफ से बहुत जल्दी कोई सूचना नहीं दी जाती। जितनी भी खबरें आती हैं वो उनके आसपास के लोगों से, सूत्रों से, चारों तरफ से खबरों का संचार जो प्रवाह है वो आता है। लेकिन वो खबरें कितनी सही हैं और कितनी गलत, ये तब पता लगता है जब ईडी एक छोटा सा प्रेस रिलीज जारी करती है। तो इसलिए दिनेश खोड़निया ने जो बयान दिया है वो उनके लिए कम से कम ठीक है, क्योंकि लोगों में कई तरह की उत्सुकता है जब से खबर मिली है कि उनके ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है कि क्या कितनी भूमिका है दिनेश खोड़निया की। क्या वास्तव में जो ढाका था, जो पेपर लीक का एक तरीके से सरगना बताया जा रहा है, क्या उससे भी उनके तार बार जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेरा आचरण इस तरह का नहीं है और वो ईडी को जांच में सहयोग करेंगे। अब उनका आचरण किस तरह का है, क्या वास्तव में उनकी भूमिका है या नहीं है, ये तो ईडी को तय करना है कि ईडी की जांच किस दिशा में जाएगी। जो छापेमारी चल रही है उसके बाद ईडी को क्या मिलता है। लेकिन इंतजार सभी का यही है कि ईडी की जो छापेमारी की कार्रवाई है वो कब तक पूरी होती है और क्या जो पेपर लीक में नई कड़ी जुड़ी है दिनेश खोड़निया, वो दिनेश खोड़निया तक ही सीमित रहेंगे या फिर कुछ और लोगों तक भी ईडी की एक जो आंच है जांच की वो पहुंचेगी। पूनम, इसका इंतजार रहेगा। ठीक है, बने रहिएगा।